क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक ऐसा मंदिर जहाँ जो भी जाता है सेठ बनकर लौटता है। वहाँ दुआओं का सौदा होता है और वो भी सीधे सांवरिया सेठ से। इस मंदिर का नाम है सांवरिया सेठ मंदिर, जो मंडपिया गांव में स्थित है। यह सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, बल्कि भारत के लाखों व्यापारियों का आध्यात्मिक निवेश है, जहाँ विश्वास और व्यापार साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहीं से उठते हैं सैकड़ों सवाल, जिनका जवाब जानने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कि सांवरिया सेठ है कौन? क्या वे कृष्ण भगवान का सिर्फ एक रूप है, या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो लोगों की किस्मत बदलने आई है? यह सच है कि यहाँ जो भी आता है उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। क्या सिर्फ दर्शन करने से ही बिगड़ा हुआ कारोबार फिर से चल पड़ता है? क्या है इस मंदिर का इतिहास? कब और कैसे हुई इसकी स्थापना? इस मंदिर को किसने बनवाया और क्यों? जो मूर्ति यहाँ है वो कहाँ से आई? क्या वो धरती से उत्पन्न हुई थी? एक दिव्य सपना देखने के बाद क्या ये भी सच है कि इस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है वो सीधे बैंक में जमा होता है? क्या भगवान का भी कोई अकाउंट है? क्यों सांवरिया सेठ को बिजनेस गॉड कहा जाता है? क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं सिर्फ दर्शन करने? सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर में जो लाखों का चढ़ावा आता है वो कहाँ जाता है? कौन करता है इसका उपयोग? क्या इस मंदिर की नींव 3 अलग अलग लोगों को एक ही रात एक ही सपना आने पर रखी गई थी? क्यों यहाँ हर उम्र का, हर वर्ग और हर समाज के लोग अपना भाग्य बदलने आते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हो सकता है कि अगली बार और कोई आपके नहीं बल्कि स्वयं सांवरिया सेठ आपके साथ खड़े हों। तो साथियों, हम श्री सांवरिया सेठ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे श्री सांवरिया सेठ, आज जो भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जो भी कमेंट में श्री सांवरिया सेठ लिखे उसके घर में कोई कमी न हो। जय श्री सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि विश्वास और उनकी भक्ति के प्रतीक हैं। यह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अनुपम उस आकर्षक स्वरूप का है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडपिया गांव में एक चमत्कारिक ढंग से प्रकट हुए थे। लेकिन उन्हें सेठ क्यों कहा गया? इसका उत्तर है आस्था और अनुभव की परंपरा जो अनगिनत भक्तों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हजारों व्यापारियों और लोगों ने महसूस किया कि उनका व्यवसाय जो घाटे में था अचानक मुनाफे में बदल गया। जो कठिन हालात थे वह बदलने लगे। वह इस संकल्प के साथ कि मेरी पहली सैलरी श्री सांवरिया सेठ की होगी, लोगों ने उन्हें भागीदारी में हिस्सेदार बनाना शुरू कर दिया। आज बहुत से यहाँ लिखा होता है, जैसे ऑटो पे, गाड़ी पे, दुकानों पे, कि हमारे तो पार्टनर श्री सांवरिया सेठ है। इनकी भागीदारी और कोई नहीं निभा सकता जितनी सांवरिया सेठ निभाते हैं। सांवरिया सेठ आज केवल आराध्य नहीं, बल्कि हर सपने को साकार करने वाले दिव्य भागीदार बन चुके हैं, जिनकी आस्था पर देश भर के करोड़ों लोग निर्भर हैं। अब हम जानते हैं कि इस मंदिर के बनने की शुरुआत कैसे हुई। साल था 1840। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, जहां धर्म और संस्कृति की जड़ें सदियों से गहराई में थी। इस जिले में एक छोटा सा गांव भदेसर, जहां एक साधारण किसान
भोला राम जी की जिंदगी वैसी ही थी जैसी किसी आम किसान की होती है, मेहनत, सादगी और श्रद्धा से भरी। लेकिन तभी एक रात सब कुछ बदल गया। भोला राम जी ने एक विचित्र सपना देखा। एक विशाल काले रंग की सुंदर मूर्ति जो धरती के गर्भ में छिपी है। भगवान श्री कृष्ण की आवाज में, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी और लाखों लोगों की किस्मत बदलने आया हूँ। पहले तो भोला राम जी ने इसे साधारण सपना समझा, लेकिन जब उसी गांव में दो और लोगों, हरिराम जी और गोपीलाल जी को यही सपना देखा तो गांव में हलचल मच गई कि यह कोई संयोग है या ईश्वरीय संकेत था। सपनों में बताई गई स्थान की खुदाई शुरू हुई। कुछ ही समय में मिट्टी से भगवान श्री कृष्ण के गहरे श्याम वर्ण की मूर्ति प्रकट हुई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, इसका स्वरूप अद्भुत था। मूर्ति की आंखों में करुणा थी, मुख पर मुस्कान और संपूर्ण रूप में तेज, जो वहां खड़े सभी लोगों के दिल को छू गया। एक के बाद एक कुल 3 मूर्तियां धरती से प्रकट हुई। तीनों मूर्तियां श्याम वर्ण की थी, सभी भगवान कृष्ण के अवतार, लेकिन प्रत्येक का भाव और रूप थोड़ा थोड़ा अलग। लेकिन सबसे बड़ी बात 3 मूर्तियों का एक साथ प्रकट होना। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में यह एक अलौकिक घटना मानी जाती है। गांव के लोग इस मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो गए और तुरंत वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। धीरे धीरे आसपास के गांवों तक यह खबर फैली कि श्याम स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं और यहीं से शुरू हुई सांवरिया सेठ की महाकथा की शुरुआत। पर अब सवाल था कि इस मूर्ति को कहाँ स्थापित किया जाए। गांव वाले चाहते थे कि उसे वहीं पर मंदिर बनाकर स्थापित किया जाए, लेकिन कुछ ही समय में एक और सपना आया। लेकिन इस बार यह सपना एक साधु को आया, जिससे उस मूर्ति ने कहा, मुझे वहां ले चलो जहां से मेरा नाम सारे संसार में गूंजेगा, जहां मैं भगवान नहीं लोगों का भाग्य विधाता बनूंगा। इसके बाद वहां से 40 किलोमीटर दूर मंडपिया गांव को चुना गया और वहीं से भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। मंडपिया में सांवरिया सेठ की मूर्ति स्थापित की गई। श्री कृष्ण सेठ रूप में दाहिने हाथ में मुरली नहीं, बल्कि ऐसी मुद्रा है मानो किसी भक्त की प्रार्थना सुन रहे हो। और यह वही मूर्ति है जिसके कारण सांवरिया सेठ आज देश भर में प्रसिद्ध हैं। यही मूर्ति सबसे पहले प्रकट हुई थी। यह मूर्ति मंडपिया में स्थित है। यहाँ प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं, खासकर व्यापारी वर्ग, जो सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। दूसरी मूर्ति भदेसर गांव में स्थापित की गई। यह मूर्ति उसी गांव में प्रकट हुई, भदेसर गांव में। इस मूर्ति को भी बहुत चमत्कारी माना जाता है। भदेसर की मूर्ति के दर्शन से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। तीसरी मूर्ति मातृकुंडिया गांव में स्थापित की गई। उस मूर्ति को मातृकुंडिया गांव ले जाया गया और वहां स्थापित किया गया। यहाँ भगवान का रूप थोड़ा रौद्र और तेजस्वी है। कहते हैं यह स्वरूप कठिन परिस्थितियों से निकालने वाला है, जहाँ जाने से शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी मामलों से राहत मिलती है। इन तीनों मूर्तियों के स्थान आज तीनों सिद्धपीठ बन चुके हैं। तीनों मंदिर में लाखों श्रद्धालु जाते हैं। भदेसर से शुरू करके मातृकुंडिया होते हुए मंडपिया यानी मुख्य सेठ के यहाँ दर्शन करते हैं। श्रद्धालु इसे सांवरिया त्रिकोण यात्रा भी कहते हैं। राजस्थान की लोकलीला पत्थर की सुंदर किला पर खड़ा
एक ऐसा सुंदर मंदिर जो आज केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। वो मूर्ति जो 3 अलग अलग लोगों को सपने में दिखी, जो धरती से प्रकट हुई, आज सांवरिया सेठ के रूप में स्थापित है। लाखों लोग उस स्वरूप को भगवान नहीं सेठ जी कहते हैं, क्योंकि न सिर्फ वह लोगों के दिलों में राज करते हैं बल्कि लोगों के कारोबार और तरक्की में भी हिस्सेदार बन चुके हैं। कभी सोचा है कि एक दिवालिया व्यापारी करोड़पति कैसे बन गया? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये है सांवरिया सेठ की महिमा। तो कमेंट में